खाली, एक भी इंसान नहीं। और सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि बीच में कोई स्टॉप आया ही नहीं था। तो फिर वो सब लोग कहाँ चले गए? या वो लोग सच में थे भी? अब तुषार इसी उलझन में डूबा हुआ था कि अचानक कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसके पास शायद इस बस के सारे राजों की चाबी थी। अचानक तुषार को बीड़ी की एक तीखी, अजीब सी महक आई। उसने चौंक कर अपने बगल में देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। झुर्रियों से भरा चेहरा और ऐसी गहरी आंखें मानो वो इस बस के नहीं, किसी और ही दुनिया के मुसाफिर हों। उस बूढ़े आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा, धुआं छोड़ा और एक ठंडी सी कांपती हुई आवाज में बोला, 30 साल हो गए बेटा, पूरे 30 साल। हर रात मैं इसी बस में सफर करता हूं। और फिर उसने वो बात कही जिसे सुनकर तुषार की रूह कांप गई। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े ने आगे बताया कि कई साल पहले ऐसी ही एक बारिश वाली रात को उसने एक आदमी को देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल मुर्दे की तरह खाली थीं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आदमी पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खौफ तो अभी बाकी था। अब जो होने वाला था उसके लिए तुषार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस बूढ़े की बातों ने तुषार को इतना बेचैन कर दिया कि उसकी आंख फिर से लग गई। पर जब इस बार आंख खुली तो बूढ़ा आदमी जा चुका था। उसकी जगह अब सामने एक और आदमी बैठा था जिसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा था। अब तुषार सोचने लगा, रात के 1 बजे इस सुनसान बस में आखिर अखबार कौन पढ़ता है? ये कौन है और यहां क्या कर रहा है? इन सवालों ने तुषार के दिमाग में शोर मचा दिया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। और फिर बहुत धीरे से उस आदमी ने अखबार नीचे किया। तुषार ने जो चेहरा देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। चेहरा खून से लथपथ था, सिर एक तरफ से कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। तुषार की चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने उसके कंधे को पकड़ा। उसने कांपते हुए आंखें ऊपर उठाईं तो सामने वही आदमी था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, एक भी खरोच नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस आदमी ने तुषार के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, यहां मत रुको, निकल जाओ। और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता या कुछ पूछता, वो आदमी उठा, तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और चलती हुई बस से नीचे कूद गया। अब वक्त आ गया था उस राज से पर्दा उठने का जो इस बस के साथ दफन था। एक